मैंने एक औजार उठाया और उसे सीधे ड्रैगन के पिछले हिस्से में डाल दिया और उसे आगे पीछे करने लगा। तभी अचानक जोरदार हवा का एक धमाका बाहर निकला जो मुझे लगभग बेहोश ही कर देता। किस्मत से मैं एक पेशेवर पशु चिकित्सक हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत बदबू संभाल सकता हूँ। लेकिन ड्रैगन उस असहजता को सह नहीं पाया और भागने की कोशिश करने लगा, मगर मेरे सहायकों ने उसे मजबूती से पकड़ कर रखा। मेरा काम था उसके शरीर से एक बत्तख निकालना, फिर उसका कवच, कुछ हड्डियां और अंत में 5 तलवारें निकालना। जब उसकी आंतें पूरी तरह साफ हो गईं, तो ड्रैगन को बहुत आराम मिला और कृतज्ञता के रूप में उसने मेरी विशेषज्ञता के बदले मुझे खजाने भेंट किए। दरअसल मैं हमेशा से पशु चिकित्सक नहीं था। मैं पहले प्रसिद्ध आयरन मैन हुआ करता था, लेकिन कैप्टन अमेरिका ने मुझे मारकर स्मृति रूप दे दिया। बाद में यही एक छिपा हुआ वरदान साबित हुआ, क्योंकि मुझे जानवरों से बात करने की शक्ति मिल गई और मैं पशु चिकित्सक बन गया। एक दिन राजकुमारी ने मुझे महल बुलाया, क्योंकि रानी मृत्यु के कगार पर थी। जब गाड़ी बकिंगहम पैलेस स्क्वायर पहुंची तो सैनिक दरवाजा खोलने ही वाले थे कि अचानक एक ध्रुवीय भालू दौड़ता हुआ बाहर निकल आया। ये सभी जानवर राजकुमारी के साथ आए थे ताकि मैं रानी का इलाज कर सकूं। मैं एक शुतुरमुर्ग पर सवार होकर सीधे मुख्य सभागार में पहुंचा, लेकिन शुतुरमुर्ग की दृष्टि बाधित थी और उसने मुझे टक्कर मार दी, जिससे मैं बेहोश हो गया और सभी लोहे के कवच गिर पड़े। इसके बाद मैं अपने जानवरों के जुलूस के साथ सीधे शयन कक्ष में पहुंचा। रानी को मुश्किल से जिंदा देखकर मैंने सबसे पहले कुत्ते को किसी भी असामान्य चीज की जांच के लिए भेजा। कुत्ते ने एक रहस्यमय फूलों जैसी सुगंध पकड़ी, लेकिन मैं ये पहचान नहीं पाया कि वह क्या थी। इसलिए मैंने तैराकी के चश्मे पहने, मछली घर में गोता लगाया और ऑक्टोपस से शांतिपूर्वक बातचीत की। फिर मैंने चीन की कंपेंडियम ऑफ मटेरिया मेडिका निकाली और कुत्ते से एक एक वस्तु की जांच करवाई। आखिरकार यह पुष्टि हुई कि किसी ने रानी को एक दुर्लभ पौधे से विष दिया था और यदि 5 दिनों में होने वाले सूर्य ग्रहण से पहले उपचार नहीं किया गया तो रानी की मृत्यु हो जाएगी। रानी को बचाने के लिए मुझे ईडन द्वीप जाना ही पड़ा, क्योंकि वहीं उस विष का प्रतिविष था। जाने से पहले मैंने एक प्रेइंग मैंटिस को नाइट शेड पर जासूस के रूप में नियुक्त किया। कुत्ते को सुरक्षा का प्रभारी बनाया और राजकुमारी से कहा कि वो स्वयं रानी के भोजन की निगरानी करें। सभी व्यवस्थाएं करने के बाद मैं अपने जानवरों के साथ पौराणिक ईडन द्वीप की खोज में निकल पड़ा, लेकिन मेरी गतिविधियों ने महल के मंत्री को असहज कर दिया। उसने गुप्त रूप से एक डॉक्टर को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह शाही परिवार पर नियंत्रण करे। उसकी योजना यह थी कि शाही युद्धपोत का उपयोग करके मेरे नौकायन जहाज को कभी वापस न आने दिया जाए, लेकिन प्रेइंग मैंटिस ने उनकी हर बात सुन ली। कुछ ही समय में डॉक्टर का युद्धपोत हमारे जहाज के पास पहुंच गया, क्योंकि कोई भी नौकायन जहाज भाप से चलने वाले जहाज से तेज नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने तुरंत जानवरों को हथियार प्रणाली सक्रिय करने का आदेश दिया, जो असल में एक ध्वनि संचार उपकरण था जो समुद्री जीवों से संपर्क कर सकता था। और संदेश मिलते ही एक विशाल भेल सीधे हमारे जहाज के पास आ पहुंची।